नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा पोर्टल पर। जैसे कि यहाँ हम आपको जो भी वैकेंसी न्यू आती है उसकी जानकारी आपको जल्दी जल्दी पहुँचा देते हैं। तो जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी। कब आई थी? ये 26 सितंबर को आई थी। 26 सितंबर को आई थी और 25 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी। तो मैं आपके लिए सिर्फ जागरूक करने के लिए आया हूं कि क्या 25 अक्टूबर लास्ट डेट, कितनी अक्टूबर? 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी। तो कुल मिला के 7 दिन बचे हैं, 7 दिन और लेफ्ट रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो वो कर दो, और जिन लोगों को जानकारी नहीं थी कि सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल की और एसआई की वैकेंसी आई है तो उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी जल्दी जल्दी पहुंचाना। जितने भी लोग हो सके शेयर करो ताकि सभी को पता पड़ जाए कि नई वैकेंसी जो आई थी उसकी लास्ट डेट कितनी है, 25 है। देखो, मुझे पता है ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको पता नहीं रहता कि वैकेंसी आई है, तो इसीलिए एक बार और बता रहे हैं कि वैकेंसी आई है। लास्ट 7 दिन बचे हैं फॉर्म भरने के। जो लोगों को पता नहीं था अब चल चुका है वो फॉर्म भर दें। और फॉर्म भरने की जो फीस है ना, सिर्फ 100 रुपये है। कितनी है? 100 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, और सबके लिए कितनी है? 0 है। ठीक है, तो ये देखो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/9 मतलब 25 सितंबर से 25/10, 26 सितंबर से 25/10 मतलब 25 अक्टूबर तक। कब तक? शाम के 5 बजे तक लास्ट डेट है। चलो, ये तो होगा भैया फॉर्म भरने की जानकारी। जल्दी जल्दी बता रहा हूं, समझते आना। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भराएगा। और जो रिटर्न एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी एग्जाम हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर 100 क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर सीट जैसे आपको फिल करना है। चलो, दोनों मोड में एग्जाम होगा, इंग्लिश और हिंदी टाइप में। जो इंग्लिश से इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी से हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं। चलो, उसके अलावा अगली जानकारी है ये किसके लिए कितनी रखी गई है। देखो, सैलरी की देख लो एक बार। सैलरी क्या है? 29,000 से 92,000 तक सैलरी है किसकी? सब इंस्पेक्टर की। उसके अलावा हेड कांस्टेबल की 25,000 से 21,000 तक ग्रेड पे है। ओके, नेशनलाइजेशन अंडर कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडियन होना जरूरी है भाई। वैकेंसीज की जानकारी देखो। अब वैकेंसी में सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, इसके लिए 122 कितनी वैकेंसी रखी गई है? 122। इसके लिए 122 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, कितनी? 122। उसके अलावा जो हेड कांस्टेबल है ना, हेड कांस्टेबल के लिए कितनी? 418। हेड कांस्टेबल के लिए 418 और सब इंस्पेक्टर के लिए 122 वैकेंसी है। कम नहीं होती है वैकेंसी। रीजन, बहुत से कम लोग इस पे फॉर्म डाल पाते हैं। मतलब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि वैकेंसी आई है। तो आपको माध्यम है आपके पास पहुंचाने का, तो आपको पता चल चुका है तो सबमिट कर दें। कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम रहता है, बहुत लो कंपटीशन रहता है। चलो, ये तो हो गई जानकारी। और ये कैटेगरी वाइज तो आप पढ़ लेना। लो, एक बार रुक जा रहा, पढ़ लो, देख लो। उसके अलावा अब हम देखते हैं सिलेबस। किसकी? सिलेबस की बात करते हैं। देखो, ये आया आपका सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी ना, वो होगी मस्ट बी 10+2 मतलब 10+2 12th लेवल होनी चाहिए। 12th लेवल होना ही चाहिए, मतलब आप 12वीं से फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल, जो युवा 18 से 25 साल के बीच में हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। कितने से कितने तक? 18 से 25 मतलब 1997 से 2004 तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलो, ये तो होगा इसके फॉर्म की जानकारी। इसके अलावा एक छूट 5 साल की अपर लिमिट शेड्यूल कास्ट के लिए, और अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास के लिए 3 साल की। क्लियर हो? चलो, आगे देखते हैं हम। एक्स सर्विसमैन के लिए थोड़ा सा कोटा दिया गया है इसमें। ये चलो, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं हम। इसमें फिजिकल भी होगा। आपको पता है, देखो, सीआईएसएफ की है, कांस्टेबल की है, हेड कांस्टेबल की है, और किसकी है? सब इंस्पेक्टर की। तो फिजिकल तो होगा ही होगा। और जो फिजिकल है ना, फॉर द कैंडिडेट एक्सपेक्ट शेड्यूल ट्रिब्यूस कैंडिडेट्स, जो मेल की जो हाइट होगी वो कितनी? 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, रिलैक्सेशन जो थोड़ी बहुत छूट दी जाती है जैसे, उसके बारे में चलो बाद में देखते हैं। इसके अलावा
ये चेस्ट की बात करें तो जो मेल का चेस्ट है ना, वो मेल का चेस्ट कितना 77 से 82 कितना 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 77 नॉर्मल और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर फीमेल ना। उसके अलावा सेडल ट्रू इसके लिए भी ना। चलो अब देखते हैं हम असिस्टेंट स्किल टेस्ट की जानकारी, जो टाइपिंग टेस्ट माना गया है स्टेनो के लिए। ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो किसके लिए, स्टेनो के लिए है, हेड कांस्टेबल के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। चलो मेडिकल के बारे में जानकारी दी गई है, क्या क्या मेडिकल होगा, क्या क्या चेक करेंगे आपके, ठीक है। चलो हटाओ इसको भी, आगे बढ़ते हैं और आगे अब सिलेबस पे आते हैं अपन, ठीक है। चलो और आगे हाउ टू अप्लाई, ये अप्लाई करने की बात बताई गई है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जोन में है, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दादर नागर हवेली, दमन दीप, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मतलब टोटल सभी में है। चलो अब आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स पे ओनली 100 रुपये फीस रखी है, कितनी रखी गई है, 100 रुपये फीस रखी गई है। और कैंडिडेट बिलोंगिंग, जो कैंडिडेट्स SC ST और एक्स सर्विसमैन से आते हैं उनके लिए नन ऑफ फी, कोई भी फी नहीं है। चलो अब हम सीधा आते हैं सिलेबस पर। देखो इसके लिए हमारा ऐप है परीक्षा पोर्टल ना, परीक्षा पोर्टल पे इसका पूरा सिलेबस डाला है और पूरी वीडियो रिकॉर्डेड डली है। अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, तो उस पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप परचेज कर लेना। लिंक में आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप परचेज कर लो। वहाँ पे आपको CISF की पूरी जानकारी, पूरी तैयारी करवाई गई है परीक्षा पोर्टल पर। चलो ये पार्ट ए, देखो ये आ गया आपका सिलेबस। जैसे कि मैंने बोला 100 नंबर का पेपर आना है, 120 मिनट रहेंगे, मतलब 2 घंटे आपके पास रहेंगे। जर्नल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, जर्नल नॉलेज 25 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन आएंगे, जर्नल इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप हिंदी लेते हो तो हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25, GK GS के 25 और 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके जर्नल इंटेलिजेंट मतलब रीजनिंग के। ये तो था दोस्तों इसका सिलेबस। चलो यहाँ सिलेबस की पूरी बात हो चुकी है। उसके बाद अदर जानकारी कहाँ ज्वाइनिंग मोइनिंग होती है, ये कोई भी काम की नहीं है। हमारे काम की बस इतनी थी कि क्या था हमारे काम का, कि कब से फॉर्म स्टार्ट हुए, कब लास्ट है, कितनी फीस लग रही है, क्या सिलेबस है, उसका कितने घंटे का एग्जाम होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलो ये सब पढ़ लिया था ना। अब आपका सिर्फ यही मोटिव होना चाहिए कि जिस दिन दिसंबर में हमारा दिसंबर से स्टार्ट होंगे एग्जाम, जब भी एग्जाम होना तो जैसे कि 100 नंबर का पेपर है ना, तो हमारे 90 प्लस या 90 नंबर तो आने ही चाहिए। इसके लिए अगर आपको तैयारी कोई माध्यम नहीं कर रहे हो पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे जो परीक्षा पोर्टल ऐप है ना, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, उस पर पूरा सिलेबस और CISF के लिए स्पेशल कोर्स दिए गए हैं, डिफेंस की सारी तैयारी करवाई जाती है। चलो थैंक यू दोस्तों, 25 तारीख लास्ट है, याद रखना, जल्दी जल्दी फॉर्म सबमिट कर देना। बेस्ट ऑफ लक। और